जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखिए, रेस्ट छोड़ दीजिए। और ऑल आई कैन से इसकी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। पेड होती है पर्सनल रीडिंग। और अगर आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम का कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 1 और 2 क्वेश्चन की रीडिंग भी आप लोगों के डिमांड पर मैंने स्टार्ट की है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछने हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको एक रैंडम मैसेज आ जाएगा तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या हैं, ताकि आप वीडियो को थोड़ा सा रेजोनेट कर सकें। एंड आई मस्ट से थैंक यू सो मच टू दोज हु आर एस्ट्रोलॉजर्स एंड टैरो रीडर्स सपोर्टिंग मी लाइक दिस एंड रियली लाइक एंड अप्रिशिएट द वर्क ऑफ माइंड लाइक दिस। एंड ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच फॉर योर अडोरेबल कमेंट्स। ऑलराइट, तो देख लेते हैं। आपकी एनर्जीज में सबसे ज़्यादा तो पहली चीज़ निकल कर आ रही है कि आप हर चीज़ को बहुत नैतिकता से देखते हैं, मोरालिटी से देखते हैं। इसका मतलब ऐसे समझिए कि जैसे हमने, एक होता है ना, बचपन में हमने कुछ सीखा होता है, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, आप हर चीज़ को सही गलत के परिमाप पर माप रहे हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इस क्लियर कम्युनिकेशन की एनर्जीज में उतना ही रहना चाहिए जितना कि अच्छा हो। इस बात पर एक कहावत आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि वो आप सभी ने सुनी भी होगी कि बुरा सच बुरे झूठ या अच्छे झूठ से कुछ बेहतर लगता है सुनने को। तो इसका मतलब यही है कि कभी कभी हमें जो है ना, हमें सही पता होने के बावजूद भी हम उसे थोड़ा सा शांत होकर एक्सेप्टेंस दे देते हैं या फिर शांत हो जाते हैं। तो ये वो एनर्जीज हैं आपके लिए। देखिए, दूसरा कार्ड इटसेल्फ कह रहा है मैच्योरिटी। अगर आप थोड़ा सा मैच्योरिटी से पेश आते हैं तो आपकी चीज़ें ठीक रहेंगी। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ काफ़ी हैवी मुझे नज़र आती हैं और आई मस्ट से मेरे सारे व्यूअर्स बहुत ही चाहे कम एज के भी हैं, बहुत ही मैच्योर दिखते हैं और बहुत ही समझदारी से काम करने वाले मुझे दिखाई देते हैं। आई रियली अप्रिशिएट एंड बिलीव इन द सेम ऑल्सो। दुख है आपकी एनर्जीज़ में। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपकी एनर्जी में मुझे दुख दिखता है। भाई, इस सौरों से बाहर आइए। अगर आप ये सौरों से ही कनेक्ट रहेंगे तो जो चाह रहे हैं, वो जो चीज़ें जैसे चाह रहे हैं वैसे नहीं होंगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, आपको आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, या आपके वो ट्रस्ट को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको काफ़ी हर्ट हुआ है। ऐसी एनर्जीज आज की मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर ने आपका भरोसा तोड़ा हो और आप भरोसे पर ही इस रिश्ते को देख रहे हो, ऐसे बहुत चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आपका आने वाला टाइम अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। आप अबंडेंटली अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा समय जाएगा। आपके आने वाले समय में आप हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच जाएं, बट ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको रिबेलियस बना सकती है। राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियर दिख रहा है कि आपका, अगर आप लव रिलेशनशिप पर्टिकुलरली अपने पार्टनर की फीलिंग्स अपने लिए उनकी, उनके लिए अपनी देख रहे हैं, तो भाई आप भी कम रिबेलियस नहीं हैं। आप भी अपने पार्टनर को लेकर एक कम गुस्से में मुझे नज़र नहीं आ रहे। ऐसा दिखता है कि आप भी चीज़ों को लीड करने की पोजीशन में आज की डेट में है। हो सकता है आपके पार्टनर ने थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करी हो, पर आपने इस चीज़ को कहीं ना कहीं डिनायल दिया है। ऐसा यहाँ बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। आपके दिमाग में आपके पार्टनर, पुरानी बातें, सब कुछ वही जो हो चुका है टाइप का चल रहा है। दिमाग में इतना सारा, इतनी तरह की चीज़ें चल रही हैं कि मन उन्हीं चीज़ों से भटक रहा है। आप बात करना चाहते हैं पर शायद कोई बात करने के लिए नहीं है, या फिर अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं या कर रहे हैं तो इतनी ओवर टॉक कर रहे हैं कि जिसका भी कोई सोल्यूशन यहाँ पर आपके लिए नहीं दिख रहा। और उसके बाद एंड ऑफ द डे थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, लेजीनेस भर जाती है। क्यों? क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो मानसिक तौर पर जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर किसी काम में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके बाद थकावट ज़रूर होती है। तो ये वही थकावट मुझे नज़र आ रही है, इसीलिए शायद ये लेजीनेस है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए रिलेशनशिप में। आपको इस रिलेशनशिप में फ्लो के साथ चलना चाहिए। माना कि अभी चीज़ें स्टेगनेंट हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर प्रॉब्लम है, पर चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो कीजिए। आने वाला टाइम आपके लिए एक पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा।
आप किसी तरह का थोड़ा सा ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, आपकी चीज़ें भी हील हो जाएंगी। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर हैं, दोनों आपके पार्टनर और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर हैं। हार्ट चक्र की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है और आपके पार्टनर से आपकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपके कुछ पहले प्रीवियस रिलेशनशिप को लेकर, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो गया है उन चीज़ों को लेकर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा गिल्टी भी है। मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब चीज़ों को सोचकर भी बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज़ में दिख रहा है। साफ नज़र आ रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा बर्डन है। शायद ये बर्डन कई बार आपको जो है हेल्थ इश्यूज़ भी दे देता है, मेंटली स्ट्रेस दे देता है। आप में से कुछ लोग हैं और आपके पार्टनर भी, प्रोमिनेंटली आपके पार्टनर भी भाई बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है आपके पार्टनर कि मैंने रिलेशनशिप को क्यों ख़राब किया या मैंने चीज़ों को क्यों छोड़ा। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस रिलेशनशिप में क्या हैं। किसी के लिए ट्रैवल बहुत सिग्निफिकेंट है या यहाँ पर कोई ट्रैवल करना चाहता है। किसी को ट्रैवल की बहुत ज़बरदस्त क्रेविंग है कि भाई मैं कहीं घूमने चली जाऊँ या चला जाऊँ ताकि मेरे सर से ये जो अजीब सा सर दर्द है, ये बर्डन है, ये ठीक हो जाए। इस ट्रैवल को भी आप चाहकर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ लिटिल स्टक सिचुएशंस आप जो फेस कर रहे हैं इस वजह से। एनर्जीज आज की या कल की थोड़ी सी हैवी, कल भी थोड़ी सी हैवी एनर्जीज थी पर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। कल की एनर्जीज में ये था, आज की एनर्जीज देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी वीडियो आपसे रेजोनेट कर सकती है और आप में से कई लोगों से रेजोनेट करती भी है 100%, 90%, बट स्टिल आपकी पर्सनल रीडिंग क्या आपको कहती है ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग वो है। ये तो एक कलेक्टिव रीडिंग है तो आप में से कई लोगों के साथ कई चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। बट एनीवे लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कॉल मैसेज यहाँ से आ सकता है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है अपकमिंग 7 डेज में आपके पार्टनर 7 आवर्स में आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर लें। किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज है कि आपके पार्टनर आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन ये ना मैसेज टाइप करने के बाद उसे डिलीट कर देते हैं। लिख लेते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए लेकिन ये डिलीट कर लेते हैं। फ़ोन सामने पड़ा होता है, इन्हें क्रेविंग होती है बात करने की लेकिन ये छोड़ देते हैं। यस यहाँ पर आप और आपके पार्टनर किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं। पहले भी ये कार्ड आया था तो किसी तरह का ट्रैवल यहाँ पर बहुत डेस्टाइंड मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के घर में या आपके पार्टनर के पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, किसी की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के पेरेंट्स या आपके पार्टनर की खुद की तबीयत या किसी ऐसे पर्सन की तबीयत आपके पार्टनर के घर में ख़राब हो सकती है, ऐसे इंडिकेशंस भी यहाँ आ रहे हैं। जर्नी के लिए मैंने वहाँ से भी कहा था और यहाँ से भी आपको बोल ही रही हूँ जर्नी के लिए। ओके देखिए वहाँ से गिलिटी का कार्ड था, यहाँ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की हालत देखो ये है। मतलब ये कार्ड जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी की तड़प जो है ना वो इतनी ज़्यादा है कि बहुत। अब यहाँ पर आपकी तड़प की मैं बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की नहीं। किसी के आंसू जो है ना, किसी ने जैसे बहुत रोया हो या कोई किसी की बहुत तड़प हो तो उसकी जो तड़प है, उसने जो तड़प झेली है, ऐसा लगता है कि ये उसी तड़प का ड्रॉबैक है जो आपके पार्टनर को मिल रहा है। तो मुझे कभी कभी जब मैं ये कार्ड देखती हूँ तो इस कार्ड को लेकर जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कहते हैं ना, जिसको इंट्यूशन जिसको कहते हैं, वो यही आती है कि भाई अगर आपके पार्टनर ने आपको इतना तड़पाया है ना कि कोई जैसे कहते हैं खून के आंसू रोना, रोते ही रहना, 24 घंटे में से 17 घंटे रोना, 7 घंटे रोना, जैसे मतलब ज़िंदगी ख़त्म जैसे हो जाना, ऑलमोस्ट लाइक ज़िंदगी में कुछ बचा ना हो। तो आपके पार्टनर की ये हालत है। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को उनका कर्मा इस कार्ड के थ्रू जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि उनको मिल रहा है। अब यहाँ मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ आपके पार्टनर के लिए, लेकिन ये जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक होती है ना जब मैं ये कार्ड देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर आपके पार्टनर को 1% भी एक लेवल पर वो जो दुख उन्होंने आपको दिया है बाउंस बैक कर रहा है ना, क्योंकि यूनिवर्स में लॉ ऑफ कर्मा चलता है और लॉ ऑफ कर्मा किसी को नहीं देखता। अगर अच्छा कर्म है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा कर्म है तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। सो आई ऑलवेज बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा, आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा। तो ये जो एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है ना, ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल एकदम कहते हैं ना जैसे दुख के
उसमें झकझोर देना, अगर वो एनर्जीज़ हैं तो आपके पार्टनर को वो एनर्जीज़ बाउंस बैक ज़रूर करेंगी। ऐसी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। अब आपने बहुत मेहनत करी है, ये मुझे दिखाई देता है, और फिलहाल आपके पार्टनर इस वक्त बहुत मेहनत भी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में इस रिलेशनशिप से ज़्यादा उनको अपनी गलती का पछतावा है, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रही या आपके पार्टनर के साथ आपका ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा, या उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, किसी भी वजह से इग्नोरेंस दी है, इस तरह की परेशानियां हुई। आपके पार्टनर सही रास्ते पर ज़रूर आएंगे। इन्हें वो डिवाइन रोशनी ज़रूर मिलेगी जो ये चाहते हैं, जो इनको एक सही रास्ते पर या आपकी तरफ वापस लाने में इनकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, जो इनको सही सिचुएशन समझाएगी कि ऐसे करने से चीज़ें ठीक होंगी। आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में आप ही चलते हैं, और शायद इसीलिए इनका चैन और सुकून भी बड़ा ख़राब है, या इनका चैन और सुकून बड़ा जो है दुखी से जैसे लुट जाना बोलते हैं ना, ये वो चीज़ हुई है इनकी। देखिए, फाइनेंसिस को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पॉवर्टी महसूस कर रहे हैं, किसी तरह की आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, और जो भी सिचुएशन इनके या जिस भी सिचुएशन में ये है ना, वहाँ ये काफ़ी अप एंड डाउन भी महसूस कर रहे हैं। लोग इनको इनके हिसाब से जो होना चाहिए पॉजिटिव वो नहीं दे रहे हैं। देखिए, हार्ड वर्क एंड लेबर, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप मेहनती हैं तो मुझे भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। काफ़ी इंस्पायर्ड भी ये मुझे आपसे नज़र आ रहे हैं। ओके, बॉटम से यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, जिस वजह से आपके और आपके पार्टनर जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, और हो सकता है कोर्ट कचहरी की बात हो, या कुछ बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पर कोई वाइफ हो सकती है जो अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग रीडिंग देखना चाहती हैं, तो बिल्कुल रेजोनेट कर सकती है, और ज़रूरी नहीं सारी करे, लेकिन रेजोनेट कर सकती है। रीज़न इज़ बीइंग कि पार्टनर की एनर्जी है, मेल फीमेल हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, और हो सकता है किसी के लिए प्रोमिनेंटली कोर्ट केस हो। आपके पार्टनर घर बदलना चाहते हैं या किसी तरह का चेंज चाहते हैं सिचुएशन में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हो सकता है किसी तरह का कोई पॉजिटिव प्रपोजल इस वर्तमान सिचुएशन जिसमें आप बहुत परेशान हैं, या आपके पार्टनर आपके साथ किए हुए मिसबिहेव को लेकर बहुत परेशान है, वो भी चीज़ है जो है कहीं ना कहीं हो सकती है कि आपके पार्टनर उस चीज़ में चेंज चाहते हैं। यहाँ किसी के लिए ये भी चैनलाइज मैसेज है कि अगर आप एज अ मेल हैं और अगर आप अपना घर बदलते हैं या किसी तरह का कोई शिफ्टिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये चाहते नहीं कि आप ये चेंज करें। या तो वो आपके इर्द गिर्द है, या किसी तरह से आपके साथ इसी तरह से एक जेन्युइन कनेक्शन में है, ऐसा यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। चलिए, अब देखते हैं। अब ये नॉन जेन्युइन भी हो सकता है, भाई डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिचुएशन में हैं। चलिए, अब देख लेते हैं कि आपका आपके पार्टनर का आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो आज जो है, आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा रीडिंग में क्योंकि चेंज कर रही हूँ, तो आज आप लोगों के लिए सबसे पहले तो ये ही देखूंगी कि 3 कार्ड से आपके नेक्स्ट एक्शन क्या होने चाहिए आपके पार्टनर की तरफ। फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर के क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकते हैं। ओके, किसी के लिए फूड का बहुत चैनलाइज मैसेज है। अगर आप विश्वास करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे और अगर आप विश्वास करते हैं टैरो पे, तो टैरो इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपके सिर्फ करियर के बारे में या सिर्फ आपके जो है प्यार की करंट फीलिंग्स के बारे में बताए। टैरो इज़ ऑल अबाउट आपके हर चीज़ के बारे में टैरो बताते हैं, या फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी आपकी उन चीज़ों के बारे में भी बताती है जो आप नहीं सोचते। तो अगर आप में से कोई बहुत अच्छा खाना नहीं खाता या न्यूट्रिशन फूड नहीं लेता है, तो आपको प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन फूड ज़रूर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप कर्ड लेते हैं गर्मियों में, तो वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अच्छे से वाटर पीते हैं तो चंद्रमा इससे अच्छा होता है। अगर आप जो है रेड फ्रूट्स या रेड जो से रेड फ्रूट्स में हो गया, जैसे आपका चेरी हो गया या स्ट्रॉबेरीज हो गया, ठीक है, तो इस तरह का जो फ्रूट होता है ये आपके मंगल को अच्छा कर देता है। तो अगर आप इसी तरह से फ्रूट्स या इसी तरह से आप अपनी डेली लाइफ में फूड की पॉजिटिव एनर्जीज़ को अगर अच्छा रखते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ से हेल्थ का मैसेज आया था, इसीलिए ये शायद चैनलाइज मैसेज मुझे अभी आया है आप लोगों के लिए।
तो अगर आप में से कोई भी अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहा है या आपके पार्टनर अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप अपनी प्लानिटरी पोजीशंस को ठीक करना चाहते हैं तो भी इस तरह का अपना डेली फूड से आप ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका मर्क्यूरी दैट इज़ बुध खराब है, तो आप अपनी लाइफ में हरी सब्जियों का अच्छे से सेवन करना शुरू कर दीजिए, चाहे कच्ची हो तो बहुत अच्छा है। कच्ची सब्जियों में जैसे अगर मैं बात करूँ तो ककड़ी की सब्जी बनती है, लेकिन उसको आप कच्चा भी खा सकते हैं। कोकम्बर हो गया, ठीक है, खीरा जिसको हम बोलते हैं, या फिर जो और दूसरी हरी सब्जियां होती हैं उनमें अगर आपको लगता है कि कुछ नॉर्मली वैसे ही खाई जा सकते हैं, जैसे खीरा वगैरह मैंने आपको बताया, तो आप वैसे कीजिए। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए कि आप जो है उन सब्जियों को अगर पकाकर भी खाते हैं तो भी कुछ ग्रीन तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आप एनहांस कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपको जो है आपको हेल्थ में अच्छा रहेगा, आपको मानसिक तौर पर जो एक अजीब सा गिल्टी और एक बर्डन टाइप का है वो ठीक रहेगा। अब ये मेरे व्यूअर्स के लिए भी है और उनके पार्टनर के लिए भी है, क्योंकि बर्डन का कार्ड मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी था, ठीक है। तो ये चैनलाइज मैसेज बिल्कुल जो है आपको क्रॉस वेरीफाई हो गया। चलिए और देख लेते हैं। अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, कि आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में गाइडेंस के तौर पर। ओके, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। चीज़ें देखिए कितनी जो है ना ऐसी आती है कि देखिए, सबसे पहले तो आप इन क्लाउडी मूवमेंट्स को अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी साइड से कोई चीज़ों में डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो सबसे पहले आप अपनी साइड से डिसीजन मेकिंग बनाइए। आप ये मत सोचिए सामने वाले को आपको डिसीजन देना है। दूसरा, भाई अगर ये किसी तरह का फ्रूटफुल रिजल्ट की बजाय पॉइजननेस है रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल है, वॉट एवर, बिकॉज दीज काइंड ऑफ सम कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं कभी कभी, या फिर आपकी लव लाइफ में भी कभी कभी सामने वाले के व्यवहार की वजह से या आपके खुद के सर्कमस्टांसेस की वजह से चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो जाती हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि ये क्या है, क्योंकि ये आपके फ्रूटफुल मीठे रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव कर रहा है। ये कार्ड अपने आप में इतना एक्सट्रीम नेगेटिव है ना कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन एक्सप्लेन दिस कार्ड इन ए डिफरेंट मैनर। तो इस कार्ड को जब भी मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसी के जीवन में जैसे मानो बहुत विष घुला हुआ है। ऑलराइट, और तीसरा आपके लिए जो ये चीज़ आ रही है, सबसे पहले तो मैं फिर कहती हूँ मैनिपुलेशन या किसी भी क्लाउडी मूवमेंट्स में डिसीजन लीजिए। अगर आपकी चीज़ों में कुछ भी टॉक्सिकनेस आपको नेगेटिव दिख रही है तो सबसे पहले उस पर वर्कआउट कीजिए। और तीसरा, अपने पार्टनर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आप स्टॉक कर रहे हैं तो ये एनर्जीज कहती हैं कि अपने पार्टनर को स्टॉक मत करो। इनसे जितना बात करने की कोशिश करेंगे या जितना इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जीज में नेक्स्ट एक्शन में मुझे नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं इस कनेक्शन में। आई होप नेक्स्ट एक्शन की गाइडेंस ये थोड़ा सा नया जो मैंने आज इसमें ऐड किया है आपके लिए, बेस्ट रीडिंग जो मैं कोशिश करती हूँ देने की, आपको अच्छा लगा होगा। और इसमें आप मुझे अपना कोई और एडिशन चाहते हैं कि मैं इसमें करूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेशन में। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर तो जैसे ही आप थोड़ा सा चीज़ों में चेंज करते हैं, यहाँ तो मुझे बिल्कुल ही बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो किसी तरह का कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, रिंग है तो डेफिनेटली कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई ना कोई मैरिज से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है। अभी तक जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, हो सकता है वो किसी तरह का कोई कमिटमेंट आपको दे दें। ओके, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा। फ्यूचर में इनके एक्शंस में कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव होप हो सकती है। और देख लेते हैं कि इनकी तरफ से क्या आ रहा है नेक्स्ट एक्शन में। ओके, यहाँ से भी लेटर की ऊर्जा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि इनका कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। जो भी चीज़ें देखिए, वहाँ से भी मैंने कहा था कि कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो प्रॉब्लम करें, यहाँ से भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ आने के लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं। भले ही इनका ईगो हो या और कोई ऑब्स्टेकल हो सकते हैं जो फैमिली वाइज या अदरवाइज कोई चीज़ को लेकर हो, या इनकी खुद की हेल्थ। हर्डल्स तो है, नो डाउट हर्डल्स तो है इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट एक्शन में कुछ भी आपके पार्टनर करना चाहें तो उसमें इन्हें हर्डल्स तो फेस करने पड़ेंगे ही। लेट्स सी क्या हर्डल्स हो सकते हैं। जो भी चीज़ें बिगड़ गई हैं उनको ठीक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा हर्डल है। और इसके आगे क्या कहूँ, अब कोई भी सिचुएशन है, मान लीजिए
अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसके आगे आपको पता है कि ये चीज़ पहले से बिगड़ गई, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिए, अब आपको मालूम है कांच का ग्लास है, टूट गया, या तो आप दूसरा लेकर आइए, नहीं तो उसको तो जोड़ नहीं सकते। तो ये जो हर्डल है ना इनकी लाइफ में, वो हर्डल ही ये है कि जो चीज़ें पहले कोलैप्स हो चुकी हैं, ये कैसे ठीक हो। और ये हर्डल उनकी ही नहीं, आपकी लाइफ में भी उनको लेकर है, इस रिलेशनशिप को लेकर है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये देख लेते हैं। आई एम ट्राइंग कि कुछ निकल जाए सॉल्यूशन के तौर पर। सॉल्यूशन देखो क्या आया, फ्लावर्स। भाई कमिटमेंट देते हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को पॉजिटिवली देखकर समझकर चलते हैं, एक चेंज एक्सेप्टेंस में देते हैं या कहीं चेंज करते हैं। किसी के लिए तो मुझे यहाँ बहुत चैनलाइज मैसेज है कि आप आफ्टर मैरिज आपके घर वालों से परेशान हो, इसलिए आप अपनी जगह बदलना चाहते हो, और ये जगह बदलने में आप कहीं दूर दराज जाना चाहते हो, किसी दूसरी सिटी या किसी दूसरे टाउन या किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे ही प्लेस पर जहाँ पर कुछ पुराने लोगों से कोई कनेक्शन ना हो। तो भी ये चीज़ें आपकी सुधरती भी मुझे नज़र आ रही है। जो भी कोलैप्स हो गया है, मुझे ऐसा दिखता है कोई शिफ्टिंग हो सकती है, उससे भी आपका जो ये कोलैप्स हो रखी चीज़ें हैं ये ठीक हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक कहते हैं ना अलग दुनिया बसाना, एक अलग घर बसाना, एक अलग चीज़ें ठीक करना, वो करते हो तो भी शायद ये सॉल्यूशन के तौर पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक न्यू रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हो, ये कैसे होंगी? पॉजिटिव कमिटमेंट से होंगी, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होंगी, एक दूसरे को ये समझकर हो सकती हैं कि भाई ये काम मैं नहीं करूँगी, ये काम आप नहीं करोगे, और ये काम मैं ऐसे करूँगी या करूँगा, आप ऐसे करोगे या करोगी। ठीक है, तो ये वो एनर्जीज है। और अपने थोड़ा सा करियर पर फोकस कीजिए। ठीक है, यहाँ से भी अगेन वो डिवाइन लाइट ज़रूर मिल सकती है, जो डिवाइन लाइट आप चाहते हैं। ये कैसे मिलेगी? ये तभी मिलेगी जब आप उसके लिए एक जेन्युइन एफर्ट करेंगे। यहाँ से भी देखिए, बीच में से कार्ड को जब मैं निकाल रही हूँ तो फ्लावरिंग ऊर्जा है, तो ये क्लियरली कमिटमेंट की बात कर रही है। इस ऊर्जा में कमिटमेंट ही है। तो अगर आपके पार्टनर इन प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो पॉजिटिव कमिटमेंट के साथ पॉजिटिव एक्शन ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है आपके पार्टनर ही सारे इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक वो लेंगे कि नहीं भी मैं ही इस चीज़ को देखूंगा, आपने भी बराबर देखना है अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट देते हैं तो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। अब ये फ्यूचर के रिगार्डिंग है। लेट्स सी कि आपका फ्यूचर क्या है इस प्रेजेंट रीडिंग में। आज की रीडिंग से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज रीडिंग बहुत अच्छी है और आपके हर सवालों का जवाब इसमें यहाँ पर मैंने कवर किया है। पर फिर कहती हूँ जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग इज़ अ डिफरेंट वे टू गो विद। तो अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए। ये देखिए, यहाँ से भी टेम्पल पाथ आया, डिवाइन लाइट आई। हो सकता है आपके जीवन में एक अलग डिफरेंट स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, किसी मंदिर में साथ जाना हो सकता है, किसी होली प्लेस पर आपकी मुलाकात हो सकती है। कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, या आपकी और उनकी मुलाकात या कोई ना कोई ऐसा एक्शन स्पिरिचुअल प्लेस, कोई डिवाइन एनर्जीज के इर्द गिर्द हो सकता है, किसी डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू हो सकता है। एप्रिसिएशन, आपके पार्टनर तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं फ्यूचर में आपको। हैप्पी फैमिली हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं हो सकता है वो ठीक हो जाएं। और यहाँ मुझे कोई बहुत चांसेस हैं कोई मैरिड मैन और कोई मैरिड वुमेन यहाँ पर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके मतलब आप अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ देख रहे हैं कि मेरी फैमिली में वो हैप्पीनेस और डिवाइन एनर्जीज हों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्रल चक्रा का ये कार्ड है। ये कार्ड भी इस बात का क्लियर इंडिकेशन देता है कि आपको थोड़ा सा आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन उसमें समय लग सकता है। अपनी भावनाओं, अपने तरीकों पर थोड़ा सा आपको जो है एक स्टेबिलिटी लानी चाहिए। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये डिटेल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये बहुत वैल्यूएबल रहा होगा आपके लिए, आपके पार्टनर या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को समझने के लिए। तो अब फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु, आपका अपना चैनल। और अगर आपको लगता है आपको मुझसे बात करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि फर्दर आप किसी तरह की इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज किसी भी तरह की कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके लिए भी आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, वी विल गोइंग टू मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय।